हेलो एवरीवन। तो आज हम एक कंस्ट्रक्शन साइट पे आए। ये पूरा एक 6000 स्क्वायर फीट का स्लैब का पूरा रीइंफोर्समेंट इन्होंने बांध के रखा है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स इन अ बेटर वे। अगर आपने मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो, सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आपको इस तरह से वीडियोस और भी मेरे चैनल में मिल जाएंगे। तो मैं आपको पूरा राउंड दिखा दूंगा पूरे स्लैब का, आप चेक करिए एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इसमें वन वे स्लैब कौन सा है, टू वे स्लैब कौन सा है, संकन स्लैब क्या है। देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसके पीछे का क्या लॉजिक होता है, किस तरह से इसका रीइंफोर्समेंट लगाया जाता है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो लेट मी चेंज द कैमरा पार्ट। मैं अकेला हैंडल कर रहा हूँ तो जस्ट बेयर विथ मी। देखो हमारा स्लैब जो है ना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सो आई थिंक या तो दिस इज़ विजिबल ना, ठीक है। तो ये पूरा आपका स्लैब है, ठीक है। ये भी आपका स्लैब है। वहाँ पे जो नीचे पोर्शन जो गया है ना वो आपका संकन एरिया है। इन द सेम वे दिस इज़ वन मोर साइड ऑफ दैट। ये वाला आप देख लीजिए, वो भी आपका एक और स्लैब है। वो एक्चुअली टू वे स्लैब है। ये भी आपका टू वे स्लैब है, ओके। एंड देन ये भी आपका टू वे स्लैब है। दिस इज़ ऑल्सो योर टू वे स्लैब। फिर ये भी आपका टू वे स्लैब है। एंड जो लास्ट में जो स्लैब दिख रहा है वहाँ पे वो भी टू वे स्लैब है। एंड देन वो सारे आपके संकन स्लैब्स होते हैं, ओके, बिकॉज टॉयलेट एरिया है, वी आर गिवन अ संकन स्लैब। एंड जो वहाँ पे एक स्लैब दिख रहा है वो लास्ट पोर्शन वो भी आपका टू वे स्लैब है। इलेक्ट्रिकल का काम चल रहा है एंड दिस इज ऑल्सो टू वे स्लैब। एंड देन आई विल शो यू वन बिग स्लैब। ये भी आपका टू वे स्लैब ही है। यहाँ पे देखो ये वाला जो स्लैब आपको दिख रहा है ना, ये वाला, दिस ऑल्सो टू वे स्लैब। अब इसमें वन वे स्लैब कहाँ पे, विल आइडेंटिफाई द वन वे स्लैब। तो ये वाला जो स्लैब दिख रहा है, शो यू नाउ। देखो ये वाला जो स्लैब आपको दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, दिस एंटायर इज योर वन वे स्लैब, ठीक है। इन द सेम वे आई विल शो यू वन मोर वन वे स्लैब। तो ये वाला जो स्लैब आपको दिख रहा है ना, ये भी आपका वन वे स्लैब है, ठीक है। तो बेसिकली मैक्सिमम साइड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज योर टू वे स्लैब ओनली। एक दो जगह पे हमने वन वे स्लैब दिया है। सो नाउ या तो व्हाट इज़ वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। एक चीज़ याद रखना, प्रैक्टिकली सारे स्लैब्स आपके टू वे स्लैब्स ही होते हैं। इज़ नथिंग लाइक वन वे स्लैब। पर वन वे स्लैब क्यों बोला जाता है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे जो आपको एक स्टेयरकेस का स्लैब दिखा दूंगा, दिस इज़ प्रैक्टिकली वन वे स्लैब। आई विल शो यू दैट। या ये जो आपको स्लैब दिख रहा है ना, ऑफकोर्स ये आपका फ्लाइट है, पर एनी हाउ ये आपका स्टेयरकेस का स्लैब है, ठीक है। तो वहाँ पे एक बीम है उस पोर्शन पे, और यहाँ पे एक बीम आएगा, ठीक है, नीचे एक बीम आएगा। सो दिस इज़ प्रैक्टिकली वन वे स्लैब, क्योंकि इसका जो लोड है ना वे स्लैब का, उस बीम के ऊपर जाएगा और एक इस बीम के ऊपर जाएगा। सो दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड एज वन वे स्लैब। अदर देन दैट प्रैक्टिकल जितने भी स्लैब्स आपको दिख रहे हैं ये सारे टू वे स्लैब्स ही है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर पूरे टू वे स्लैब्स है तो वन वे स्लैब क्यों बोला जाता है। सो द सिंपल लॉजिक इज़ दैट, देखो फॉर एग्जांपल, हाँ, सो एक्चुअली क्या होता है, अगर कोई भी स्लैब दो सपोर्ट के ऊपर रेस्ट हो रहा है तो कभी भी वन वे स्लैब ही होता है। अगर कोई स्लैब चार सपोर्ट के ऊपर रेस्ट हो रहा है एंड इफ़ LY/LX रेशियो इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 2 तो वन वे स्लैब है। इफ़ LY/LX इफ़ इट इज़ लेस और इक्वल टू 2 ये आपका टू वे स्लैब है। तो प्रैक्टिकली होता क्या, सारे स्लैब्स आपके टू वे स्लैब है क्योंकि लोड आपका चारों बीम के ऊपर जाने वाला है। फॉर एग्जांपल आई विल शो यू वन इमेज हियर। यहाँ पे ये जो स्लैब अभी आपको दिख रहा है ना, ये जो स्लैब आपको अभी दिख रहा है, तो 1 मिनट, या तो वहाँ पे एक बीम है, या वहाँ पे एक बीम दिख रहा है, फिर वहाँ पे भी एक बीम है, फिर इधर एक बीम दिख रहा है ये वाला, एंड या तो मतलब चार बीम है। तो चार बीम है। अगर मैं इसका LY/LX, LY मतलब लॉन्गर साइड, ये मेरा लॉन्गर साइड रहेगा और ये मेरा शॉर्टर साइड रहेगा। अगर इफ़ इट इज़ लेस और इक्वल टू 2 आएगा तो ये मेरा टू वे स्लैब है। तो अभी देखने से भी पता चलेगा टू वे स्लैब ही है, पर लोड आपका जब आएगा चारों बीम के ऊपर जाएगा। अब मैं आपको वन वे स्लैब पे लेके जाऊंगा, ओके। तो ये वाला जो स्लैब आपको दिख रहा है, जैसे एक बीम वहाँ पे है, 1 मिनट, एक बीम वो वाला है, फिर ये आपका सेकंड बीम इधर है ये वाला, ये तीसरा बीम है, ये भी 4। तो ये भी चारों बीम के ऊपर सपोर्ट कर रहा है ना, पर ये वन वे स्लैब है। क्यों, बिकॉज इसमें जो मैक्सिमम लोड आता है, ऑलमोस्ट 95% ऑफ द लोड जो आता है इस स्लैब के ऊपर, वो इस बीम और इस बीम के ऊपर ट्रांसफ़र होगा। किस बीम के ऊपर, ये जो बीम है ना, ये वाला बीम, और इस बीम के ऊपर ऑलमोस्ट 95, ये वाला बीम, ये वाला 95% ऑफ द लोड इसके ऊपर जाएगा। वेर एज वो वाला जो बीम दिख रहा है वहाँ पे, एंड ये वाला बीम दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इसमें सिर्फ 5% का ही लोड जाएगा। इसका मतलब क्या है, मतलब है लेटेस्ट से इस पूरे स्लैब के ऊपर लेटेस्ट से 100 kg का लोड है, 100 किलो न्यूटन, मैं kg में बात करूँगा, 100 kg का लोड आ रहा है। तो इस 100 kg में लगभग 95 kg का जो लोड है इस बीम और इस बीम, मतलब 95 मतलब आधा करो, 95 को मैं 90 कर रहा हूँ तो 45, तो 45 kg का लोड उस बीम के ऊपर जाएगा,
45 kg का लोड इस बीम के ऊपर जाएगा, ठीक है। 100 में अगर 45 जाएगा तो 90 होगा, 10 जो बचेगा ना, तो 10 kg का जो लोड है उसमें अगेन आधा होगा, 5 उस बीम के ऊपर जाएगा वो वाला बीम, और 5 इस बीम के ऊपर आएगा। सो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, बीम लोड जो है चारों बीम के ऊपर जा रहा है, पर इस बीम और इस बीम में, ये वाला बीम और ये वाले बीम में बहुत ज़्यादा लोड जा रहा है, और इस बीम और उस पे बहुत ही कम लोड जा रहा है। सिंस कम लोड जा रहा है, वी से दैट कि वन वे स्लैब है, मतलब आपका मैक्सिमम जो बेंडिंग होगा वो इस डायरेक्शन शॉर्टर में होगा, और लॉन्गर में आपका बेंडिंग बहुत ही कम होगा, क्योंकि जब लोड ही कम आ रहा है तो बेंडिंग मोमेंट भी कम जनरेट होगा, और बेंडिंग मोमेंट भी कम जनरेट होगा तो स्टील भी लेस चाहिए। स्टील इसलिए लेस चाहिए, दैट इज़ द रीज़न। आप कभी भी देखना वन वे स्लैब में आपका ये जो ये बार है, ये आपका मेन रिइंफोर्समेंट है, क्योंकि जो आपने क्रैंक किया है ना, ये आपका मेन रिइंफोर्समेंट होता है। वेरेज ये आपका लॉन्गर डायरेक्शन है। लॉन्गर डायरेक्शन में क्या होगा, आपका बेंडिंग मोमेंट बहुत ही कम है, तो लेस स्टील इज रिक्वायर्ड। इन दैट केस व्हाट वी डू कि यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को प्रोवाइड करेंगे, विच विल टेक केयर ऑफ योर श्रिंकेज, क्रीप एंड ये सारी चीज़, ठीक है, समझ में आ रहा है। नाउ आई विल गो टू द सेम लॉजिक, मैं अभी ना डायरेक्टली 2 वे स्लैब पे लेके जाऊँगा। सो अभी ये मेरा 2 वे स्लैब है, राइट। तो इफ़ यू ऑब्जर्व इट हियर, दिस इज़ माई 1 मिनट, हाँ ये मेरा 2 वे स्लैब है, ठीक है। या अब 2 वे स्लैब में क्या होगा, लेट्स से इस स्लैब के ऊपर लेट्स अगेन 100 kg का ही लोड आ रहा है, तो अब क्या होगा, चारों बीम जो है, वो वाला बीम, ये वाला बीम, दिस एंड दिस, चारों बीम के ऊपर लोड जाएगा, एंड ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट ऑफ लोड विल गो, बट ऑफ कोर्स मैक्सिमम लोड विल गो अलॉन्ग द शॉर्टर स्पैन ओनली। तो इस बीम में ये मेरा शॉर्टर स्पैन है, दिस इज माई शॉर्टर स्पैन, ये वाला, ये जो पोर्शन है ना, दिस पोर्शन, दिस एंटायर पोर्शन इज माई शॉर्टर स्पैन, ठीक है। तो अगर ये शॉर्टर स्पैन है तो लोड जो है ना, इस वाले बीम के ऊपर एंड उस वाले बीम के ऊपर जाएगा। इसका मतलब है अगर लेट्स से 100 kg का लोड आ रहा है, लेट्स से 100, तो डिवाइड बाई 4 करेंगे 25 kg का होगा, तो इसके ऊपर लेट्स से 30 kg का लोड आ रहा है, उसके ऊपर भी 30 kg का लोड जाएगा, तो 60 kg हो गया। बाकी जो 40 kg मतलब 20 इसके ऊपर जाएगा, 20 इसके ऊपर जाएगा, तो लोड तो सारे बीम्स के ऊपर जाएंगे, पर यहाँ पे क्योंकि लोड भी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 30 और 20 kg का लोड एक बीम के ऊपर आ रहा है, तो लोड इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट। दैट इज़ आपका जो बेंडिंग है ना, दोनों डायरेक्शन में होगा, मतलब आपका शॉर्ट, जैसे ये वाला इधर भी बेंडिंग होगा इस डायरेक्शन में, एंड ऑल्सो इस डायरेक्शन में भी आपका बेंडिंग होगा। सो बेंडिंग इन बोथ द डायरेक्शन, क्योंकि बेंडिंग इन बोथ द डायरेक्शन बिकॉज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, मोर अमाउंट ऑफ स्टील इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। सो दैट इज़ द रीज़न। देखो क्रैंक आपको वहाँ पे भी क्रैंक दिखेगा, उधर भी क्रैंक दिखेगा, इधर भी क्रैंक, इधर भी क्रैंक। ऑफकोर्स क्रैंक इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन, क्रैंक इसलिए दिया जाता है सो दैट आपका जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है वो काउंटर करेगा, ठीक है। इसका मतलब है जब इसके ऊपर लोड आएगा ना, ये जो आपका बीम और स्लैब का जो पोर्शन है, दिस विल ट्राई टू लिफ्ट अप। यहाँ पे आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा, ये आपका सैगिंग बेंडिंग मोमेंट होगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा, तो वो वाला जो पोर्शन है वो ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपका नीचे इस तरह से सैग होने के लिए कोशिश करेगा, और ये जो पोर्शन है ना आपका अगेन हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट, मतलब ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा। अब बीइंग अ इंजीनियर हम बोलेंगे नहीं तो ऊपर नहीं जाओगे, तो कैसे उसको हम रेजिस्ट करेंगे, हम टॉप रिइंफोर्समेंट को, इससे हम क्रैंक को प्रोवाइड करेंगे। मतलब आप बार इस तरह से ऊपर से लेके आ जाओ, ऐसा नीचे लेके जाओ, एंड इस तरह से नीचे लेके जाओ यहाँ पे, फिर वहाँ से एक बार आप लेके आ जाओ और इस तरह से वहाँ पे क्रैंक करो, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, वहाँ पे टॉप स्टील का ज़रूरत है। इन द सेम वे यहाँ पे भी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, तो इसलिए आपको टॉप स्टील का ज़रूरत है। पर सेंटर पोर्शन में आपको इस तरह से क्रैंक सब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेंटर पोर्शन में आपका स्लैब इस तरह से नीचे जाने के लिए कोशिश करेगा। अगर वो नीचे जाने के लिए कोशिश करेगा तो आपको सिर्फ बॉटम का स्टील ज़रूरत है, तो दोनों साइड हमने शॉर्टर और लॉन्गर में हमने बॉटम स्टील को प्रोवाइड किया है। समझ में आ रहा है? सो दिस इज़ द एंटायर कॉन्सेप्ट व्हाट आई एक्सप्लेन यू। अब चीज़ एक्सप्लेन किया है, इट इज़ ओनली 1% व्हाट आई एक्सप्लेन। अभी तक मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, बिकॉज प्रैक्टिकली साइड से ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि जब तक मेरे हाथ में पेन पेंसिल नहीं है, आई कैन नॉट शो यू द स्केचेस एंड ऑल, बट आई होप एटलीस्ट कुछ तो नॉलेज आपको मिला होगा। इफ़ यू रियली फील कि हर एक बार जो यहाँ पे लगा है आपको 1 by 1 में समझा दूंगा, ज़ीरो लेवल से, फर्स्ट कौन सा बार लगेगा, सेकंड कौन सा बार आएगा, टॉप एक्स्ट्रा बार क्यों आएगा, कैसे इसका बेंडिंग मोमेंट होगा। इफ़ यू रियली लाइक टू लर्न ऑल दिस थिंग्स, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि सर डू अ वीडियो ऑन एंटायर स्लैब, तो मैं इसका एक वीडियो बना के नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा। सो आई होप एटलीस्ट इतना तो नॉलेज मिला होगी कि 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब होता क्या है। एक चीज़ याद रखना, प्रैक्टिकली सारे स्लैब 2 वे स्लैब्स ही होते हैं, दिस इज नथिंग लाइक 1 वे स्लैब। ओनली जो आपका स्टेयरकेस का स्लैब है ना वो 1 वे स्लैब होता है, बाकी सारे स्लैब आपका 2 वे स्लैब ही होता है, क्योंकि लोड सारे बीम्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है। ओनली द थिंग इज 1 वे स्लैब में क्या होगा, बहुत ही कम लोड जाएगा ऑन द अदर 2 बीम्स। सिंस बहुत ही कम लोड जाएगा, वी से दैट टेक इट एज अ 1 वे स्लैब, दैट अदरवाइज लोड तो चारों बीम के ऊपर जाने वाला है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इफ़ आई शो इट हियर, यहाँ पे देखो जितने भी बीम्स है ना, ये सारे जो स्लैब का लोड है अल्टीमेटली इट हैज़ टू गो टू द बीम ओनली। बीम से ये लोड आपके कॉलम के ऊपर ट्रांसफ़र होने वाले हैं।
तो ऐसा नहीं है कि 2 बीम बोलेगा नहीं हम कोई लोड नहीं लेंगे, हम वन वे स्लैब, ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। सो दैट इज़ आवर एजम्पशन इन द सेंस हमने कॉलेज के टाइम में पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड इज अ यील्ड लाइन थियरी। व्हाट इज यील्ड लाइन थियरी? कि जब भी आपका स्लैब के ऊपर लोड आएगा, ये जो आपका पोर्शन है, जैसे मिडल से आपका स्लैब क्रैक होगा, ऐसा जाएगा ऐसा जाएगा, ये आपका ट्रायंगुलर एंड ट्रापेजोइडल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एज अ यील्ड लाइन थियरी। इसका मतलब है, आई विल शो इट वन हियर। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू लुक इनटू दिस पर्टिकुलर स्लैब, इस स्लैब के ऊपर आप देखिए, ये जो स्लैब आपको दिख रहा है, जब इस स्लैब के ऊपर लोड आएगा ना, तो इसको आपको क्या करना पता है? ऑफ कोर्स मैं यहाँ तो नहीं दिखा पाऊँगा। इसको आपको यील्ड लाइन थियरी, मतलब आपका ब्रेक स्लैब का जो क्रैक सेंटर से स्टार्ट होगा, इस करके 45 डिग्री में यहाँ पे आएगा। इन द सेम वे यहाँ से 45 डिग्री में इस कॉर्नर में रीच होगा। इन द सेम वे वहाँ पे 45 डिग्री करके वहाँ पे रीच होगा, यहाँ से 45 डिग्री करके वहाँ पे रीच होगा। सो व्हाट विल हैपन, ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पे ट्रापेजोइडल का शेप मिलेगा, उस पोर्शन में आपको ट्रायंगुलर शेप मिलेगा, वहाँ पे भी ट्रापेजोइडल, यहाँ पे ट्रायंगुलर। सो दिस इज कॉल्ड एज यील्ड लाइन थियरी। बेस्ड ऑन दैट जितना भी लोड आएगा, आधा लोड इस बीम के ऊपर जाएगा, आधा उस बीम के ऊपर जाएगा, आधा वहाँ जाएगा, आधा वहाँ जाएगा, और जितना भी लोड इस बीम के ऊपर आएगा, आधा आधा पोर्शन, आधा लोड इस कॉलम के ऊपर जाएगा। अगर लेट्स से इसमें 50 kg का लोड आ रहा है, 25 kg का लोड इस कॉलम के ऊपर जाएगा, 25 kg का लोड इस कॉलम के ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी तरह से सारे लोड डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं आपके स्लैब के ऊपर। दैट्स इट। सो देयर एंटायर एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन यू। आई होप इतना तो आपको समझ में आ चुका है कि प्रैक्टिकल चीज़ है, क्योंकि होता क्या, आई शुड नॉट टेल, यूट्यूब में आपको सारे लोग साइड से दिखाते हैं कि ये स्लैब है, वो स्लैब है, वन में स्लैब है, टू है, पर मैक्सिमम चीज़ दे डोंट टीच यू द कॉन्सेप्ट। सो दैट इज़ द रीज़न आई थॉट कि एक ऐसे वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपको एक्चुअली कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि एक्चुअली होता क्या है। अगेन इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स इन अ मोर बेटर वे, अभी तक मैंने जो पढ़ा है इसमें मैंने आपको स्लैब में ना 4 टाइप के बार्स आते हैं। एक आता है आपका डबल साइड क्रैंक, एक आता है आपका अल्टरनेट क्रैंक, एक आता है आपका कट रिइंफोर्समेंट, एक आता है कट रिइंफोर्समेंट विद कर्टेलमेंट, एक आता है कट रिइंफोर्समेंट डबल साइड कर्टेलमेंट। तो टोटल 5 टाइप के बार होते हैं, पर कॉन्सेप्ट सेम ही है। बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव, सैगिंग नेगेटिव, ये कॉन्सेप्ट होते हैं। बट इफ़ यू वांट टू लर्न ऑल दिस थिंग्स, अगेन आई वुड सजेस्ट डाउनलोड माय सिविल ब्रेन्स। आप मेरे सारे चीज़ में आपको पढ़ाता हूँ, प्रैक्टिकल मेरे कोर्सेस में एक्सप्लेन किया जाता है उस लेवल पे, जहाँ पे हम 50, 60, 70 घंटे के कोर्सेज बनाते हैं। जो भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे देखो, सारे हम प्रैक्टिकली रिकॉर्डिंग करके आपको मैं ऑनलाइन में पढ़ाऊंगा, सो दैट यू गेट अ बेटर नॉलेज। क्योंकि आप ऑफलाइन ट्रेनिंग में जाओगे या ऑफलाइन कोर्सेज करोगे या आप कहीं से सीखोगे, आपको क्या किया जाता है, सारे बार बांधने के बाद आपको लेके जाते हैं साइड पे। तो हम आपको बार बांधने से पहले हम आपको एक एक बार जो यहाँ पे बांधा है ना, सबका हमने रिकॉर्डिंग करके अपने कोर्स में एक्सप्लेन किया है। तो एक एक बार हम समझेंगे कि कैसे लगाया जाता है। अगर आपको उस लेवल का नॉलेज मिलेगा, तब आप कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे चले जाओ, यू कैन रूल ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, आप बस ऐसे घूमने जाते हो वहाँ पे साइड पे, वो कोई बोलेगा ये वन वे स्लैब है, टू वे स्लैब है, वो ऐसा लोड आएगा। दैट इज़ नॉट हाउ यू आर सपोज टू लर्न द थिंग्स। फाइन। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर आपको ये सारी चीज़ें मोर बेटर वे सीखना है, आई विल मेक वन मोर वीडियो फ्रॉम द साइट एंड ऑल्सो फ्रॉम ड्राइंग एंड ऑल, जहाँ पे मैं आपको इसी स्लैब का ड्राइंग एक्सप्लेन करूँगा।